कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल 18-20 साल हुए। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले हैं। अच्छे विचार थे लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। पार्लियामेंट में ऐसे हाय नमस्ते राज जी नहीं कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग, ऐसी बात कहीं नहीं। ऐसे राज जी ऐसे देख के हाय जी यार। राज सर, हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती थी। तो मैं सोचता था कि यार मतलब क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। आपका सोचना भी सही है, मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे उनको। जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ साउथ वालों ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था? बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था। Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत। बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह। के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा है,